सब कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है बच्चे, आज ना हम एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में मैं ना आपको एक आज कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? कहानी सुनाऊंगी, सुनोगे आप कहानी? ध्यान से सुनना, ठीक है? उसके बाद मैं सभी को ना कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? ये आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एकता में बल है, ठीक है? हाँ, एकता में बल है। हम ये बंद कर लेते हैं, इधर से आवाज आती है। एकता में बल है, ठीक है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था, ठीक है? कौन आदमी था? अमीर आदमी था। खड़े हो बच्चे। अब बहुत अमीर आदमी था, लोग उसे बहुत अच्छा मानते थे। लोग सोचते थे कि ये बहुत अच्छा है, इसका घर बहुत अच्छा है, इसका परिवार भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो क्या था? नो बच्चे, नो टॉकिंग। मन ही मन बहुत दुखी था, ठीक है? मन ही मन क्या था? बहुत दुखी था। दुखी क्यों था? क्योंकि उसके 3 बेटे थे। वो तीनों बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। वो मिलजुल कर नहीं रहते थे। क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा करते थे, ठीक है? जब लड़ाई झगड़ा करते थे तो वो बहुत चिंतित रहता था कि अब मैं क्या करूँ, हमारे बच्चे तो बहुत लड़ते हैं, ठीक है? लेकिन बाहर वाले लोगों को नहीं पता। फिर उसने सोचा कि मैं हरप्रीत के 9 बच्चे। फिर उसने सोचा कि मैं ना इनको एक सबक सिखाता हूँ। उसने एक लकड़ियों की, मतलब अब जैसे हम ले लें, एक लकड़ियों की बरी ले ली, बन ली, जैसे हम इकट्ठा करके बांध नहीं लेते बरियों को ना, लकड़ियाँ, इतनी सारी लकड़ियाँ ले ली, रस्सी में बांध ली उसे। एक पूरा उसने, जैसे आप बोलते हैं बरी बोलते हैं ना, तो उसको वो बना ली। उसने वो बना के उसने रख ली। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया, बोला बेटा यहाँ आओ। उसके बेटे उसके पास आए। उसने वो सबको दे, पहले एक बेटे को दे दी कि आप इसको तोड़ दो। लेकिन उसके बेटे ने बहुत जोर लगाया, बहुत, क्योंकि वो ज़्यादा लकड़ी थी, उससे टूटी नहीं। फिर उसने दूसरे बेटे को दे दी, उससे भी नहीं टूटी। फिर उसने तीसरे बेटे को दे दी, उससे भी नहीं टूटी, क्योंकि उसमें क्या थी? ज़्यादा लकड़ी थी, ठीक है? फिर उसने ऐसे किया, रस्सी को खोला, सभी लकड़ियों को एक एक करके खिलार दिया। खिलार के उसने एक लकड़ी उठाई, अपने एक बेटे को दे दी कि ये लो, ये तुम तोड़ दो। उसके एक बेटे ने उसे आसानी से तोड़ दिया, क्योंकि वो तो एक लकड़ी थी, पहले ज़्यादा थी ना, इसलिए टूटी नहीं। एक थी, उसने तोड़ दी। फिर उसने एक उठाई, दूसरे को दे दी, फिर वो दूसरे ने भी तोड़ दी। फिर उसने एक उठाई, तीसरे को दे दी, तीसरे ने भी तोड़ दी। तीनों ने एक एक करके तोड़ दी। उसने अपने बच्चों को बताया, देखो बच्चे, जब मैंने पहले आपको इतनी लकड़ी दी थी तो आपसे टूटी नहीं ना। जब मैंने आपको एक एक करके लकड़ी दी तो आपने आसानी से तोड़ दी। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप लड़ाई झगड़ा मत करा करो, मिलजुल कर रहा करो। क्योंकि आप मिलजुल कर रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप अकेले अकेले रहोगे तो आपको लोग तोड़ देंगे। जैसे आप अकेले रहोगे तो आपको बाहर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होए, हमारे अगर हमें मार पीट सकता है ना। अगर हम तीनों भाई हैं, मिलजुल कर रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर आओ, इधर करो बच्चे, इधर देखो, वीडियो बन गई बच्चे आपकी। कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? इसीलिए उसने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि बच्चों, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, अकेले अकेले नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे तो लोग हमारा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? इसे कहते हैं एकता में बल है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है? हमें क्या रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है? पता चल गया आपको? आप मेरे को ये बताओ, आदमी मतलब आप मेरे को बताओ, उस आदमी के कितने बेटे थे? 3। वो कैसे रहते थे? लड़ाई झगड़ा करते थे ना, वो है ना, लड़ाई झगड़ा करते थे ना। उस आदमी ने किसकी सहायता से उन्हें समझाया? लकड़ियों की सहायता से। लकड़ियों की सहायता से समझाया था ना उसने सबको कितनी लकड़ी दी? एक लकड़ी दी। पता चल गया ना आपको? इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है? किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। हमें अपने भाई बहन, अपने दोस्त मित्र, सभी के साथ क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए।